हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. द velocity of small ball, mass m and density d, when dropped in a container filled with glycerine, becomes constant after some time. If density of glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. So simply यहाँ पर हमें एक स्मॉल बॉल दे रखा है जिसका मास कैपिटल एम के बराबर है और डेंसिटी स्मॉल डी के बराबर. जब इसे ड्रॉप किया जाता है ग्लिसरीन से भरे हुए कंटेनर में, सो इसकी स्पीड जो है तो वो कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर सम टाइम. यदि जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है वो डी बाय 2 हो, सो हमें विस्कस फोर्स जो एग्जर्ट हो रही होंगी बॉल पर वो निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the key concept which we are going to use here for this question. So basically we remember that the formula of buoyant force, which is given by density into volume into acceleration due to gravity, that is G. Similarly we remember by Newton's second law, summation of F net, this is always equals to SC. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है उनका हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ वेट एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होंगी ऑन बॉल वो हो जाएंगी एम बी के इक्वल. एंड ड्यू टू buoyancy and upward force will exert in upward direction, which will be given by f of b, that is force of buoyancy. और हम लेट कर लेते हैं कि जो विस्कस फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो इक्वल है एफ वी. अब जैसा कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर कांस्टेंट हो रखी है, सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यदि हम समीशन ले ले फॉर द नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी कि एम जी is equals to एफ पी प्लस एफ वी. अब यहाँ तो हमें एफ वी निकालना है, तो सिंपली जो एफ वी है दैट विल बी गोस टू एम जी माइनस ऑफ एफ ऑफ वी. दिस शुड बी इक्वल्स. नाउ इफ यू सी दैट जो एम जी है मास इनटू ग्रेविटी, सो वी रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ मास is given by density into volume. So by using this formula, we can rewrite this as density. Now here the density of the ball is small d. So we can put directly as small d into volume into g minus of the buoyant force due to water in upward direction. Or sorry, here water means to say the glycerine has been used and glycerine has the density of d by 2. So buoyant force according to conceptual formula first can be written as a d by into v into g into v into g. This should be equals the viscous. तो सिंपली यदि हम इसको सब्ट्रैक्शन करें, सो विस्कस फोर्स यहाँ से निकल के आ जाएंगी डी बाय 2 टाइम्स ऑफ वी इंटू एच जी. नाउ अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मास, वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के. यहाँ पर डेंसिटी को डी से दर्शाया गया है, तो सिंपली हम डी इंटू वी की जगह पर कैपिटल एम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो विस्कस फोर्स है उसका मान निकल के आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय 2. और further we can write fv is equals to m by 2 times of g, and therefore this is going to be the required answer to our question, which we have solved by using the Newton's second law of motion and the formula of buoyant force. Now according to given option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.